हाँ, ध्यान से सुनिएगा। सूत्रत्रयी से जो चीजें आपने डायग्नोस किया, सूत्रत्रयी ये क्या है? जो व्याधि हुआ है उसका हेतु यानी कारण क्या है, उस कारण ने व्याधि के कौन से लक्षण उत्पन्न कर रहा है, वो लक्षण से हमने उस दोष को जाना। जब हमें दोष समझ में आया तो उसके उपचार हमने करने के लिए सोचा। तो ये जो क्रम है इसको सूत्रत्रयी बोलेंगे। आयुर्वेद में इस तरह की भाषा है। अब ये भाषा को हमें टटोलना होगा, इसके अर्थ को हमें समझना होगा। प्लीज आप सभी लोग अपने अपने ऑडियो को बंद करिए जरा। उसके बाद आता है हेतु यानी व्याधि के कारण को, लिंग यानी उस व्याधि के लक्षण को, और औषध यानी उस व्याधि के कारण उसके हेतु के आधार पर दोष जो विकृत हुआ है उसका उपचार किस विधि से करे, किस विधि से करे, नोट करना। उस विधि को बताने के लिए बताया कि वृहत्रयी या वृद्धत्रयी के विधि से करे। क्या है यह वृद्धत्रयी? तो नोट करिए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन तीन ग्रंथों को वृद्धत्रयी बोलते हैं। समझ में आया? इन तीन ग्रंथों को क्या बोलेंगे? वृद्धत्रयी। हमने आयुर्वेद, अब आयुर्वेद वाले क्या बोलते हैं, ग्रंथकार क्या बोलते हैं यहाँ पर? यह जो वृद्धत्रयी है, हर छोटे बड़े चिकित्सकों को पता होना चाहिए इस वृद्धत्रयी में क्या लिखा है, किस संदर्भ में क्या बताया है चरक ने, उसी संदर्भ में सुश्रुत ने क्या बताया है। लक्षण के आधार पर, हेतु के आधार पर, इन दोनों के आधार पर, उपचार के आधार पर नहीं, लक्षण और हेतु के आधार पर चरक ने क्या बोला है, उसी एक व्याधि का लक्षण, और उसी व्याधि के लक्षण में सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत संहिता में। ये उपचार को ढूंढने का तरीका है। पहले देखना है चरक में जाके, सबसे पहले कहाँ जाना है? वृद्धत्रयी के पहला ग्रंथ है चरक, वहां जाना है, सबसे पहला वहां जाना है। क्यों? क्योंकि चरक ही वह ग्रंथ है जो समय सापेक्ष परिवर्तन होते हुए आया है, बाकी कोई ग्रंथ नहीं। सभी ग्रंथ एक जगह आके टिक गया, किसी ने बनाया और बना के छोड़ दिया, उस समय के साथ उस धारा प्रवाह में वो ग्रंथ उस कसौटी में वो नहीं जा पा रहा है, दूसरे ग्रंथ। लेकिन आयुर्वेद चरक संहिता, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो वहां पर हेतु, लिंग और औषधि, इन दोनों की एकदम सूक्ष्म से अति सूक्ष्म भाषा से, सिर्फ सूत्रात्मक शैली से इसको बताया गया, इसको पढ़ाया गया। जब तक भारद्वाज मुनि इंद्र के पास पहुंचे वहां पर भी यही प्रोसेस था, हेतु, लिंग और औषधि क्या है इसको जान करके चिकित्सा दे दो। लेकिन यह जो परंपरा है बाद में उसमें जो विविध प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, दीर्घंजीवित पाख्याय, वातकला कली अध्याय, यज पुरुषी अध्याय, आत्रेय भद्रकाप्य, ये जो हम बाद में जो चरक पढ़ेंगे, ये क्या है? ये सभी समय के साथ साथ जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, समाज अलग अलग क्वालिटी के व्याधि से व्याप्त होता गया और क्लेशित यानी दुखित होता गया। समय समय पर उसी हेतु, लिंग और औषधि, उस व्यवस्था को कितना सूक्ष्म सूत्र के ऊपर विमर्श होता गया। तो अनेक समय में चरक संहिता में कम से कम 7 संभाषा के बारे में बताया है। संभाषा का मतलब जो अच्छे बुद्धिमानी जो व्यक्ति थे, जिनको कहीं ना कहीं चिकित्सा विधि के बारे में मालूम था, या हम कहेंगे ऐसे महापुरुष जिनका दिमाग बड़ा ही तीव्र,
बड़ा तेजस्वी थे वे लोग, दिमाग बहुत अच्छा था उनका, याददाश्त अच्छी थी, स्मरण शक्ति अच्छा था, सूत्रात्मक भाषा में बताए गए शब्दों को यूं व्याख्यान करने में सामर्थ्यवान थे वो। ऐसे अनंत ज्ञानी बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे उनके नाम अभी हम गिनाएंगे। पहले बार इस तरह से जब सूत्र की ऊपर जब चर्चा हुआ चरक के आधार पर, तो कहते 53 आचार्य, जो बड़े बड़े जो जो आचार्य थे, उन आचार्यों के नाम है यह चरक संहिता में। अंगिरा, आप देखिए जरा चरक संहिता के, अगर आपके पास बुक है तो ये कौन सा वाला है, चरक संहिता के सूत्र स्थान में जाइए जरा। आचार्य जी ये वाली है मेरे पास। हाँ, वहां पर जाइए सूत्र स्थान में, दीर्घन जीवित अध्याय, वहां पर जाइए सूत्र स्थान में। यहाँ पर 8वां अध्याय है, 8वां श्लोक है। यहाँ देखिए जरा, अंगिरा जमदग्निश्च वशिष्ठ कश्यपो भृगु आत्रेयो गौतम सांख्य पुलस्त्यो नारदो अशित। तो ये सारे जो संत थे, जो बड़े विद्वान थे, अब ये नहीं कि ये सभी आयुर्वेद को जानते थे। हमारा जो आयुर्वेद है तब से ब्रह्मा जी के समय से अभी तक गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा। अब ये बीएमएस तो बीच में डाल दिया गया, उसके लिए कह दिया गया आप साइंस पढ़ो, ये करो वो करो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये आयुर्वेद को ही खराब करने के चक्कर है और कुछ नहीं है। इससे आयुर्वेद का कोई भला नहीं हो रहा है बीएमएस से, क्योंकि जिस हिसाब से आयुर्वेद पढ़ा जाता है बीएमएस उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। आयुर्वेद सूत्र भाषा में लिखा हुआ है, उसको व्याख्यान अभी के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से करना है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ही चलेगा। तो यह जो अंगिरा जमदग्नि वशिष्ठ कश्यप भृगु आदि जो संत है, ये ऐसा नहीं कि जो ये इकट्ठे हो गए, पहली बार जो 53 इस तरह के संत इकट्ठे हुए और वो बैठ करके फिर आपस में डिस्कस करने लगे कि किस तरह से, अब ये डिस्कस क्या कर रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलमत्तमुत्तमम। कहा कि भाई धर्म अर्थ काम और मोक्ष यही आरोग्य का मूल है। हमसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये इन्हें 4 पुरुषार्थ बताया जाता है। सभी लोग इकट्ठे हो गए, आपस में वो विचार करने लगे कि महाराज आप ये तो बताओ कि हमसे भगवत साधना निरंतर बना रहे। अरे शरीर साथ नहीं देता। जमदग्नि कहने लगे, अरे मेरे पास इतना शरीर में सामर्थ्य है कि पूरा समुद्र के पानी को मैं पी लूं एक झटके में, लेकिन अनायास शरीर जब दोषों से व्याधि से जब युक्त हो जाता है तो उससे हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी साधना में हमें प्रवृत्त होने नहीं देता। दिक्कत आ रही है महाराज, क्या करे। तो उसी बीच में कहते थे भारद्वाज ऋषि, उन्हीं बीच में थे। भारद्वाज ऋषि भी उसी ग्रुप में थे। इन ऋषियों ने देखा, यार विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने जो दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति से ही इंद्र ने, जब देवासुर संग्राम हुआ या समथिंग उसी आसपास में कभी, जब इंद्र जी को भी बहुत बड़ा भयानक व्याधि ने उनको भी तंग किया, उस वक्त कहते हैं कि स्वयं इंद्र दक्ष प्रजापति के पास जाकर के इन्होंने आयुर्वेद सीखा था। तो उस सभा में बहुत सारे इस तरह के विश्वामित्र, भार्गव, भृगुनंदन, च्यवन, गर्ग ऋषि भी थे, सांडिल्य ऋषि थे। ये बड़े उत्तम बुद्धि वाले थे। उन सभी ने कहा भारद्वाज ऋषि को कि महाराज एक काम करिए, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति और वहां से इंद्र के पास
आयुर्वेद का ज्ञान है। इंद्र जी ने आयुर्वेद सीखा हुआ है, उनके पास है ये ज्ञान। एक काम कीजिए कि आप जाइए इंद्र के पास और जाकर के पूरा आयुर्वेद सीख करके आइए। कौन सा वाला आयुर्वेद सीखे? जहां पर अभी हमने बताया परंपरा वही है, हेतु, लिंग और औषधि, सूत्रात्मक तरीका से। क्योंकि आप में अब ये भारद्वाज ऋषि को यहाँ क्यों बताया गया? यहाँ तो धौम्य ऋषि भी थे, अंगिरा ऋषि, बहुत विद्वान अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि, कितने बड़े साइंटिस्ट है गौतम। तो गौतम जी को पीछे करके भारद्वाज ऋषि को आगे बढ़ाया गया कि आप जाओ इंद्र के पास, जाकर के आयुर्वेद सीख के आओ, उनके पास नॉलेज है। इसके दो कारण बताया जाता है। पहला कारण यह है कि भारद्वाज ऋषि खुद से इसको सीखने के लिए और सीख करके लोगों की भलाई करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। संत ने देखा, क सहस्राक्ष भवनम गच्छेत प्रष्टुम सचिपतिम, सची का जो पति इंद्र है, कह यानी कौन, गच्छेत जाएगा, आपस में विचार हो रहा था। तो यहाँ पर अब बहुत सारा लंबा चौड़ा श्लोक है, सभी श्लोक को यहाँ पर मैं बताऊंगा तो आप बोरिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, भारद्वाज ऋषि जो है, एक तो आयुर्वेद सीखने के लिए, आयुर्वेद मूलक बातें करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, आगे बढ़ चढ़ करके वो बात कर रहे थे। लोगों को निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले वही आगे जा रहे थे। अरे महाराज आओ आओ, अरे सारे संत, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग जुड़ रहे। हाँ, कि किस लिए जुड़ रहे? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। और इसकी सिद्धि के लिए जो हमारा शरीर जो हमें साथ नहीं देता, कभी कभी व्याधि से ग्रसित हो जाता है, हमने कैसे भी बचना है। रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च, अल्लाह जी, जीवितस्य, जीवन जीने का सबसे श्रेयस्कर रास्ता क्या है, मूल आधार क्या है? लंबा जीवन जिए, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक मेरा शरीर कभी भी नष्ट न हो, उतने उम्र तक रह करके मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, अरे भगवान का भजन हम गाते रहे। बस भजन गाते वक्त, पूजा करते वक्त, अनुष्ठान करते वक्त, सद चिंतन करते वक्त हमारा शरीर में कोई व्याधि ना हो, ऐसा कुछ हम समझना और सीखना चाहते हैं। भरद्वाज ऋषि सामने आए, सभी लोगों का नजर तो इनके पास ही था, क्योंकि सब देख रहे थे, सबको बुलाने यही जा रहे, निमंत्रण देने भी यही जा रहे, बड़े एक्साइटेड। भरद्वाज ऋषि को चयन करने का दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि भरद्वाज ऋषि छोटे से बातों को अगर उनको सुना दिया जाए तो उसको इतना विस्तृत तरीका से व्याख्यान करने में सामर्थ्यवान है। ऐसे हमारी बुद्धि कैसा है, एक साल तक आयुर्वेद पढ़ेंगे और वो पढ़े हुई बातें एक दिन भी हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, किसी को हम पढ़ा नहीं सकते। वो बुद्धिमता नहीं है। बुद्धिमता क्या है, एक दिन, एक घंटा, तो क्या एक मिनट आपको कोई चीज सिखाया जाए, इतना आपस में आनंद मग्न होकर के मन में आप उसको विमर्श करो और वहां से मोती निकालो। तो यह कैपेसिटी जो है भारद्वाज ऋषि में था। इतने विद्वान, बुद्धि में पारखी, तार्किक, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आयुर्वेद को वाकई में सीखना चाहते थे। ऐसे आदमी को आगे बढ़ा के क्या करना, जो आदमी मजबूरन, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो हम कर देंगे, लेकिन मन में तो नहीं है, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन चूंकि समाज सेवा है चलो कर लेते। अच्छा, हाँ, आपके जीवन आपने बड़ा बनाना है, सद है ना, जीवन को जो है कि आनंदमयी बनाना है, कभी भी शरीर में रोग ना हो, ऐसा आप लोग चाहते हो क्या? हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही तो चाहते हैं हम, कोई बात नहीं। तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति, क्योंकि मन से थोड़ी कर रहा है, एक हो सकता है समाज सेवा के, लेकिन इन्होंने देखा, सारे संत ने, भारद्वाज ऋषि एक तो प्रकांड विद्वान है, तीव्रतम अत्यंत उत्तम बुद्धि वाले हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो ये ऋषि है ये खुद से आयुर्वेद को सीखना समझना, और सबसे बड़ी बात है कि ये इंद्र के पास जाकर के
इस चीज को सीखना समझना और हम लोगों को उसका व्याख्यान करने के लिए आतुर है। सौभिगम्य जयाशीर्भि रविनंद्य सुरेश्वरम प्रोवाच भगवान धीमान ऋषणाम वाक्यमुत्तमम। आप लोग देख रहे सारे श्लोक, देखिए जरा, ये 22वां नंबर का श्लोक है। व्यादयो ही समुत्पन्ना सर्व प्राणी भयंकरा। सभी प्राणी के शरीर में यह अति भयानक, अत्यंत भयंकर व्याधि से सभी प्राणी जो है वो त्रस्त है या होने की संभावना है। तद ब्रूहि में समोपायम यथावत ममर प्रभु। ये भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास जाकर के सवाल करते, महाराज धरती में, जमीन में, पृथ्वी लोक में बहुत कुछ हो रहा है, अब पहला जैसा जमाना नहीं रहा, यायावर से सभी ग्राम्य हो चुके हैं, कुछ तो कृपा करो। आपने तो सीख के आए हुए दक्ष प्रजापति से, जिनको ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था। तो यहां बताया जाता है सची संभोग व्यासक्त मप्यमुपासितम क्षम इति भरद्वाजो दर्शयति। भरद्वाज को इसीलिए भेजा क्योंकि वो एक तो सामर्थ्यवान थे, बुद्धिमानी थे, उनके मन में इस चीज को सीखने का और साथ में इंद्र से ही सीखने का बहुत तमन्ना था। सबको मालूम था कि इंद्र जो है ये अल्प पद में, बहुत कम शब्द में आयुर्वेद बताएंगे। बुद्धिमान वही है जो बहुत जल्द बातों को पकड़ करके फिर उसके बाद उसका विस्तृत व्याख्यान करके दूसरों को समझाए। तो इतना सामर्थ्य भरद्वाज मुनि में था। तो चले गए और उन्होंने विविध प्रकार के यह जो सूक्ष्म और सूत्रात्मक शैली में इस ज्ञान को इन्होंने यहाँ से प्राप्त किया। इसीलिए सोनंत पारम त्रिस्कंध मायुर्वेदम महामति यथावद चिरात सर्वम बुबुदे तन्मना मुनि। उस अनंत पार त्रिस्कंध, त्रिस्कंध क्या है? अभी जो हमने बताया बृहत्रयी या त्रिस्कंध, ये जो चीजें हैं आयुर्वेद को महामति आचार्य भारद्वाज ने तन्मय होकर यथावत रूप में शीघ्र ही जान लिया। इंद्र ने जैसे बताए, जैसे बताए, जिस तरह से बताए, एक एक शब्द को उनके दिमाग में यूं ही प्रवेश हो गया। उस आयुर्वेद के द्वारा भरद्वाज सुखमय जीवन, दीर्घ जीवन प्राप्त किए तथा बाद में उस आयुर्वेद ज्ञान को यथावत रूप में इन ऋषियों को उन्होंने, यथावत रूप में का मतलब जैसा जैसा इंद्र ने बताया, जैसा जैसा इंद्र ने बताया, जिस तरह से बताया, जिस विधि से बताया, जो बताया उसको उन्होंने कंप्रोमाइज किया। जो बताया वो सब कुछ अपने बुद्धि से भी उन्होंने समझाया उन ऋषियों को कि महाराज जो इंद्र ने बताया सूक्ष्म भाव से, सार भाव से उन्होंने बताया, ये तो नहीं उसके बारे में थोड़ा बताया, उसका सार ये है, उसका अधिकरण ये है, उसका प्रयोजन ये है, हेतु का मतलब ये है, लिंग का मतलब ये है, इन दोनों को इस तरह से देखना है, फिर इसके आयुर्वेदिक दवाइयों को कैसे प्रिस्क्रिप्शन करना है, जीवन जीने का तरीका ये है, आयुर्वेद क्या कुछ है, वो सारा चीज उन्होंने फिर विस्तृत पूर्वक बताया। लेकिन चूंकि उन्होंने जो बताया, क्योंकि सभी बड़े ही अच्छे बुद्धि वाले थे वो सभी लोग, है ना, इसलिए उन्होंने भी जिस तरह से वो बताया वह भी हालांकि सूत्रात्मक शैली से ही बताया संस्कृत भाषा में, लेकिन समय के साथ साथ लोगों की बुद्धि जैसे जैसे कमजोर होती गई तो उसके आधार पर फिर जो दूसरे जो संत थे, जो ऋषि लोग थे, उन्होंने समय के साथ इसी आयुर्वेद को विविध प्रकार से व्याख्यान करते हुए वो आए और बाद में इसको एक समूचा रूप दिया है चरक ने, चरक नाम के ऋषि। अब मैं आपको एक फोटो भेजूंगा, इसको तो जरूर आपने नोट करना है। ये दिखाई दे रहा है आपको ये फोटो? ये देखिए जरा, इसको आप लोग नोट करिए। अब यह जो क्रम है, यह जो क्रम है, वह क्रम
ऋषि परंपरागत, गुरु शिष्य परंपरा हम इसको कह सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है? एक सेकंड, हाँ, ठीक है। अब पुराणों का अलग एक, इस आयुर्वेद अवतरण का अलग एक हिसाब है। पुराणों के अनुसार प्रजापति, अब ये दक्ष प्रजापति को ही यहाँ प्रजापति बताया गया। प्रजापति यानी मुख्यमंत्री, आज जिन्हें हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, उस समय प्रधानमंत्री शब्द नहीं, प्रजापति था। अब वो प्रजापति, जैसे दक्ष नाम के जो व्यक्ति है वो प्रजापति बने, यानी प्रधानमंत्री बने। उसी प्रजापति ने, अब एक गुरु के बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं, एक शिष्य का जो वंश परंपरा चलता रहा गुरु शिष्य का, वो उन्होंने, किसी ने चरक बना लिया। आत्रेय पुनर्वसु की कृपा से चरक संहिता बना हुआ है। तो सुश्रुत संहिता सुश्रुत की कृपा से हुई। अब सुश्रुत ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया चरक संहिता मेरा मेरा मतलब कि गुरु शिष्य परंपरा है, नहीं। सुश्रुत उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा उसका हिसाब किताब ये है। काश्यप ऋषि ने काश्यप संहिता लिखा है, तो उनका अपना एक गुरु शिष्य का अपना हिसाब किताब है। पुराणों में, पुराण धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, प्रजापति ने भास्कर यानी सूर्य को आयुर्वेद सिखाया। सूर्य जिन्होंने गणेश जी को वेद सिखाया था, लिखने के लिए बोला था, तो प्रजापति ने सूर्य को यह ज्ञान दिया, और उसी भास्कर यानी सूर्य ने धन्वंतरी, दिवोदास, कविराज, अश्विनौ, नकुल, सहदेव, यम, च्यवन ऋषि, जनक, बुध, जावाल ऋषि, जाजली, पैल, कवथ एवं अगस्त नाम के जो ऋषि थे। लेकिन यह जो क्रम है वो पुराणों में बताया गया है, आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में नहीं है। अब कुछ जो जैन आचार्य, उनका भी बहुत लंबा आयुर्वेद अवतरण का हिसाब किताब है। तो यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव, जैनों के हिसाब से उनको किसने दिया, यहाँ पर अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ऋषभ देव से पहले तो कोई थे ही नहीं। जैनों के हिसाब से उनका देवता ही ऋषभ देव है, इसीलिए उन्होंने ऋषभ देव के ऊपर किसी देवताओं की सिद्धि नहीं मानी है। उनके हिसाब से, जैनों के हिसाब से ऋषभ देव ही सबसे बड़े देवता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव, ऋषभ देव ने आयुर्वेद का निर्माण किया, जो आयुर्वेद जैन लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और उन्होंने गणधर परमेष्ठी, यह भी जैन संत थे, गणधर परमेष्ठी, उनको दिया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे दूसरे योगियों को जो जैन धर्म से जुड़े हुए थे, उनको यह ज्ञान उन्होंने प्रदान किया है। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ जी, जी सर, जी सर, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखिए आयुर्वेद जो अब हम जो बात, क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा ग्रंथ है? चरक संहिता। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चरक संहिता ही वह ग्रंथ है जिसमें किसी प्रकार के शरीर को हानि पहुंचाने वाले, अब ये हानि पहुंचाने वाले अगर हम बात करेंगे तो आप निश्चित यहाँ पर याद रखना कि जितने भी जो रसायन है, चाहे वो लोह भस्म हो, चाहे वो वंग भस्म हो, ये चरक का देन नहीं है। चरक तो चिकित्सा का सूत्र देता है, चरक तो जीवन जीने का सूत्र देता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ऋतु के हिसाब से कैसे समझना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। एक व्यक्ति का तौर तरीका दूसरे के साथ मिल नहीं सकता। मेरा लाइफस्टाइल दूसरे के साथ, मेरा भी बात प्रकृति, उसका भी बात प्रकृति, एक ही ऋतु में हम चल रहे, लेकिन मेरा अलग तरीका है लाइफस्टाइल,
उस ऋतु में और उसका अलग है। चरक संहिता इस गहराई को समझाता है। चरक संहिता अगर आपको कंठस्थ याद हो गया और अपने जीवन में आपने चरक के हिसाब से अनुमोदन करना अगर आपने शुरू कर लिया तो यकीनन बिन दवाई खाए ही कैसे हम किसी रोगी को ठीक कर सकते हैं। हम कहते हैं ना डाइट प्लानिंग करना, डाइटिशियन जो लोग हैं उनके लिए चरक संहिता से उत्तम और कुछ नहीं है, सुश्रुत नहीं है, काश्यप नहीं है, काश्यप संहिता या कोई दूसरे ग्रंथ नहीं है, सिर्फ चरक संहिता है। क्योंकि चरक संहिता हमारे आहार व्यवस्था को निर्धारित करता है, विहार व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है, लक्षण को देख करके कारणों को तलाशते तलाशते, कारण यानी कल हमने बात किया था हेतु, लिंग और औषधि। कोई आपके सामने व्यक्ति आया और आप खूब टटोल रहे हो उसका, हाँ जी क्या हुआ, किस कारण से हो रहा है, हाँ जी ये कारण, अच्छा और बोलिए ये। जब आपको पर्याप्त कारण पता चला किसी एक व्याधि का, उसके बाद अब उस व्याधि के लक्षण को टटोलने के लिए आप तैयार हो गए। क्या क्या लक्षण है, क्या होता है, फिर क्या होता है, सुबह उठने से लेकर के दूसरे दिन सुबह उठने तक। बस चरक पढ़ने के लिए ये कुछ सूत्र आपको समझना होगा। जैसे ही आपके पास कोई रोगी आएगा आप एक चार्ट बना लो और पूछना शुरू करो, सुबह उठने के बाद से लेकर के दूसरे दिन सुबह उठने तक के बीच की जो उसकी एक्टिविटीज है उसको एक एक करके पूछिए और उसमें से आपने चरक के आधार पर यस और नो को डिसाइड करना है कि ये कफवर्धक कार्य है, यह पित्तवर्धक कार्य है, यह वातवर्धक कार्य है, यह स्वतंत्र व्याधि का हेतु है या लक्षण है, या परतंत्र व्याधि का लक्षण है। बस इतना ही करना है आपने, लक्षण को पूछ पूछ करके। हालांकि अभी हमारे यहाँ पर देखो, मैं 2 महीने से उस दिशा की ओर में काम कर रहा हूँ। यकीनन आप यकीन मानिए विगत 2 या 3 महीने के बाद हम ऐसे वेबसाइट बनाएंगे या मतलब ऐसा सिस्टम तकनीक अभी हम लोग इजाद कर रहे हैं। आपने तो कुछ नहीं, बस आप अभी चरक के क्लास अभी मैंने रखने का मेरा प्रयोजन ये है कि जो चीज हम वेबसाइट में बना रहे हैं उसको भी तो पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो एक एक बार आप लोग चरक को एक एक तरह से आप लोग पढ़ लो। चरक पढ़ने का तरीका क्या है वो आप इस क्लास से देख लो। चरक को किस तरह से पढ़ा जाए और चरक को कैसे समझा जाए, उसको अप्लाई कैसा किया जाए, कोई अगर शब्द है तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, उसके भाषा का परिभाषा क्या हो सकता है, उसको हम मोटा मोटी तरीका से या कहीं विस्तृत कहीं सूक्ष्म तरीका से या कहीं हल्के फुल्के तरीका से हम उसको पढ़ेंगे। फिर बाद में वेबसाइट में आपने क्या करना है, लक्षण को लिखना है। हाँ ये लक्षण है, एक लक्षण लिखोगे तो तमाम व्याधि के नाम सामने आ जाएगा और उसके 5-5 लक्षण सामने आएगा। एक झटके में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रोगी बोल रहा है एक व्याधि का लक्षण और आपने कहा यार ये तो, इसको मुझे लगता है इसको तो ये तो अम्ल पित्त जैसे लग रहा है। फिर कभी वो बोल रहा है तो आप कहोगे नहीं यार अम्ल पित्त तो नहीं है। अरे दिमाग में बोझ काहे रखना, सिस्टम ऐसा बना रहे वेबसाइट अपने आप पढ़ लेगा। उसमें सारा चिकित्सा के जितने भी आयुर्वेद के इतने मोटे मोटे ग्रंथ कब तक याद करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना उन लक्षणों को जो रोगी में दिखता है, चाहे 10 हो चाहे 50 हो, क्लिक करते हुए जाओ उन लक्षण को। उसके बाद वो लक्षण के हिसाब से क्या क्या चिकित्सा उसका बैठना चाहिए, कौन सा बुक में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सा फार्मेसी उस लक्षण उस व्याधि के उस सिम्टम्स के ऊपर दवाइयां उन्होंने बनाया है, वो सब चीज फिल्टर होकर के आपके सामने आएगा। बस जो आपके पास है वो दे दो आंख बंद करके, उसमें देख करके। ऐसे चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए, उस सिस्टम को पहचानने के लिए, क्योंकि हम जो लिखेंगे जो लिख रहे हैं अभी वो सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ के ही आधार पर, तो उसको भी तो समझना है आप लोगों को। इसलिए पूरा चरक को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम ये बता रहे थे कि जो चरक संहिता है वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग इसको नोट करना जरा।
जो चरक संहिता है वो 8 स्थान में विभक्त है। 8 स्थान में, कितने स्थान में है चरक संहिता विभक्त? और 120 इसका अध्याय है, 8 स्थान है। अब ये स्थान का बड़ा महत्व है। आज हम स्थान के बारे में पढ़ करके अपना क्लास को बंद करेंगे। कल हम फिर उन अध्यायों के बारे में, क्योंकि हमें चरक संहिता जिन्होंने लिखा है, अब किन ने लिखा हुआ है, तो ये ऊपर से आपने जो पढ़ा, ब्रह्मा जी ने, दक्ष प्रजापति, इंद्र, भारद्वाज, फिर पुनर्वसु, आत्रेय, उनके 6 शिष्य अग्निवेश, वेल, जातुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी, इन सभी लोगों ने मिल करके, और बीच बीच में बहुत सारे आचार्य, 7 संभाषा के बातें हैं यहाँ पर। तो दीर्घन जीवित अध्याय 53 आचार्यों ने मिल करके उसके ऊपर विचार विमर्श किया। ठीक है। उसके बाद चरक सूत्र स्थान 12 में, 12वां अध्याय में, वात कलाकली अध्याय, उसमें 8 आचार्यों ने बैठ करके विमर्श किया। अभी जो हमने बात किया ना, इतने सारे ऋषि मिलकर के भारद्वाज ऋषि को कहा, फिर वो चले गए इंद्र के पास, वहां पर 53 ऋषि थे। अभी जो वहां पर सारे ऋषि लोग आए और उन्होंने एक सूत्र के ऊपर बात हुई, जिसका नाम है दीर्घ जीवित अध्याय। ये हमारे चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय से ये सारी व्यवस्था है। तो वो जो बातें हुई वो दीर्घजीवी होने के विधि सीखने के लिए था, कि कैसे दीर्घजीवी हो, है ना, हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैसे सुरक्षित रखे और हमारा आयु एकदम लंबा कैसे हो, उस विषय में 53 ऋषियों ने आपस में बैठ करके विमर्श किया। इसी प्रकार के अलग अलग संदर्भ जो आयुर्वेदिक ग्रंथ में अलग अलग अध्यायों का अलग अलग समय में उसका व्याख्यान हुआ है। तो इन्हें आयुर्वेदिक चरक संहिता में संभाषा बोला है। तो कहीं 53 ऋषि, कहीं 8 बड़े बड़े विद्वान लोग, कहीं 11 ऋषि, कहीं 10 ऋषि, इस तरह से आपस में मिल करके किसी एक विषय के ऊपर विमर्श करते थे और एक निश्चित एक निचोड़ को वो लोग निकालते थे। जैसे 8 ऋषियों ने मिलकर के वात कलाकली अध्याय के ऊपर, जो चरक संहिता सूत्र स्थान 12वें अध्याय में है, तो उन्होंने वायु की जो कलाएं हैं, वायु की गति, वायु की कर्म क्या है, उसके बारे में उन्होंने वहां पर विमर्श किया आपस में। और ऐसा करते 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 बाद में ईसा पूर्व 300 से लेकर के 200 के बीच में वैशंपायन नाम के जो ऋषि थे, उनका परम शिष्य विशुद्ध का बेटा जिनका नाम है चरक, ये चरक ऋषि आए और उन्होंने जितने भी ये जो पुनर्वसु, आत्रेय के जो ऋषि थे ना, अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी, इन ऋषियों ने जो अलग अलग प्रतिसंस्करण बनाए थे, इन्होंने अलग अलग जो अध्यायों की बातें, चर्चाएं जो किए थे, 7 उन ऋषियों की व्याख्यान से, उन लोगों के संवाद से, संभाषण से, वक्तव्य से जो निचोड़ सामने आया था, चरक ऋषि ने क्या किया, उन सब को एकत्र किया। जैसे हमारे वेद व्यास ने जो वेद लिखा, वो खुद से थोड़ी लिखा उन्होंने। अगर आप कहो कि यार वेद व्यास ने ही वेद लिखा है, तो मैं पूछूंगा भाई उनको किसने पढ़ाया? इसका मतलब तो फिर तो वेद तो फिर तो एक खत्म हो जाएगा उसका कहानी ही। फिर आप तुरंत पूछो कि भैया फिर आप ये बताओ कि वेद व्यास को वेद किसने सिखाया? अगर उसने लिखा है तो उसको तो किसी ने सिखाया ही होगा, बिना सिखाए कैसे होगा? इसीलिए जो ज्ञान होता है वो अनंत होता है, ज्ञान किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया होता है। इसीलिए आयुर्वेद के ये सारे जो आयुर्वेदज्ञ जो लोग थे, चरक, अग्निवेश आदि, ये जानते थे इस बात को, क्योंकि जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकटित थे, उनको किसी ने प्रकट नहीं किया। वो जब प्रलय होता है तो एक ओम में या एक शून्य में जाकर के विलीन हो जाता है। जब सृष्टि प्रारंभ होता है तो कोई ना कोई जरिया बन जाता है, कोई ना कोई कारण से वो चीजें प्रकट हो जाता है, वो प्रकट होता है किसी न किसी कारण से। जैसे देखिए मेरे मुंह से चरक संहिता, हालांकि मैं तो कभी चाहता ही नहीं था। अब मेरे अगर राम कहानी आप लोग सुनना चाहोगे तो मैंने कभी भी जीवन में किसी को भी आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण पढ़ाने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था।
लेकिन मेरे साथ भी कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी घटनाएं हुई किसी व्यक्ति के माध्यम से कि थोड़ा सा फिर मेरे मन में आया कि नहीं, हम भी पढ़ाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आपसे हम बढ़िया पढ़ाएंगे। अभी जो पढ़ाने वाला उसके पास 10 विद्यार्थी होते और मेरे पास कम से कम 20 से ज़्यादा विद्यार्थी होते। मैं ये अभिमान नहीं करता, लेकिन उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन यह अभिमान भी अच्छी बात है, ऐसा अभिमान जो आप और आपके माध्यम से दूसरों का भला हो, ऐसा अभिमान अच्छी बात है। ये मेरा अभिमान अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसी अभिमान के चक्कर में मैं आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ। मुझे किसी एक आदमी के कुछ कटु शब्द ने आप लोगों को नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मैंने दिन रात एक किया, इतना मैंने पढ़ा कि मैं आज इतना सक्षम हूं कि मैं आपके सामने बैठ करके धारा प्रवाह आयुर्वेद चरक संहिता जैसे एक गंभीर विषय को मैं पढ़ा रहा हूं। मैं उसका भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे, शायद हो सकता है चरक ने मुझे वो प्रेरणा दिया हो उनके माध्यम से, लेकिन जो भी है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे चरक संहिता में 7 संभाषण में अलग अलग जो बातें जो सामने आई, फिर चरक ऋषि जो थे उन्होंने उन सभी संभाषाओं को एकत्रित किया। अगर आप कहोगे चरक ने लिखा तो नहीं, उसने जैसे वेद व्यास ने लिखा नहीं है वेद को, उन्होंने संकलन किया है उन्होंने। कहां से संकलन किया? अलग अलग, अभी जो पहले मैंने आपको ऋषियों के नाम गिनाया था, वशिष्ठ, धौम्य, नारद, ये सारे ऋषियों ने, क्योंकि वो ऋषि थे यानी वो साइंटिस्ट थे और उनको किसी कार्य सिद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत थी, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, तो उन्होंने योग बल से उन मंत्र को प्राप्त किया। अब ये प्राप्त करने का बातें भी बहुत है, साधना किया और उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ, या उन्होंने उस मंत्र को लिखा, या आसमान में मंत्र था उसको उन्होंने प्रकट किया। कुछ भी हो, इसका अर्थ कुछ भी हो, अलग अलग ऋषियों ने, मार्कंडेय ऋषि सुना होगा, मार्कंड ऋषि ने महामृत्युंजय को प्रकट किया। जब भी कभी आप महामृत्युंजय मंत्र बोलोगे तो मार्कंड को याद किए बगैर आप मंत्र बोल नहीं सकते, क्योंकि आध्यात्मिक यह एक परंपरा रहा है, जिसने जिन चीज का उत्पादन किया है उनको जरूर हमने याद करना है। इसी परंपरा में हमारे यहाँ पर विनियोग, जो लोग मंत्र जानते हैं, जो लोग वेद परंपरा जानते हैं, उन्हें पता है विनियोग क्या है। विनियोग के बारे में, तो विनियोग में उस ऋषि का नाम होता है जिसने उस, अभी जो आप मंत्र बोलने वाले हो, हर मंत्र में एक विनियोग होता है। वो विनियोग यह बताता है कि ये किस छंद में है वो मंत्र, किसने उसको प्रकट किया हुआ है, और उस प्रकट करने के पीछे क्या प्रयोजन क्या है, वो विनियोग में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो चरक जो ऋषि थे उन्होंने संकलन किया, और साथ में अपने तरफ से उन्होंने, चरक ने उस चरक संहिता जो उन्होंने जो एक बुक तैयार किया, अभी तक किसी रूप में नहीं था ये ग्रंथ, क्योंकि वो इतने विद्वान थे, जो भी किसी के पास जाकर के पढ़ता वो तुरंत दिमाग में पूरा घुस जाता था, अनंत समय तक उसके दिमाग में था। कोई बुक नहीं था तब तक। ये बुक का एक शक्ल किसने दिया? चरक ने दिया। ठीक है, वैशंपायन नाम के जो ऋषि थे उन्होंने ये, चरक का काल कौन था? 300 से लेकर के 200 ईसा पूर्व। कितना समय हो गया होगा? ईसा 2022 चल रहा है, तो कम से कम 2022 तो ये हो गया, 2300 वर्ष आगे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चरक जो ऋषि थे वो भी बड़े
तार्किक थे, उन्होंने भी वैशंपायन ऋषि से आयुर्वेद सीखा था। अब वैशंपायन का जो परंपरा है आपने अभी यहाँ पर पढ़ लिया होगा, किस परंपरा में है वो वैशंपायन, वो आपने उधर पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर जो चरक है, इन्होंने वाजीकरण चिकित्सा चरक संहिता में, ये चरक का ही देन है, वाजीकरण। सर हाँ जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे कि ये चरक, तो फिर ये भगवान मतलब धन्वंतरी जी को क्यों आयुर्वेद तो वो माना जाता है? हाँ तो वो उनका अपना एक परंपरा है ना। धन्वंतर ऋषि जो है वो एक स्थिति में जब समुद्र मंथन हुआ, तो मंथन होने के बाद वह जो ऋषि है वो आयुर्वेद का प्रवर्तक बन करके आए। लेकिन कुछ लोग धन्वंतरी धन्वंतर जो है वो भी दो व्यक्ति को देखते हैं कुछ लोग। एक धन्वंतर जो साक्षात भगवान विष्णु का एक रूप, एक अवतार थे, और उन्होंने वही अमृत कलश को लेकर के वो आए थे, वो एक धन्वंतर। और यहाँ जो अभी हमने जो गुरु शिष्य परंपरा धन्वंतर के नाम पर जो हमने अभी जो बताया, वो अलग धन्वंतर कह करके बताते। लेकिन मैं उन दोनों को एक करके जोड़ूंगा। मैं जो धन्वंतर ऋषि थे, जो महापुरुष थे, जो भगवान ही थे, वही धन्वंतर के यहाँ अभी बात हो रही है। उन्हीं को हम प्रवर्तक मानेंगे। अब प्रवर्तक तो सारे प्रवर्तक ही है, जिसने जो चीज जिस संदर्भ में बताया। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपके लिए मैं ही प्रवर्तक हो गया। प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? उसको उत्पन्न करने वाला। एक कालखंड में एक परिस्थिति थी, विकट परिस्थिति था। उस परिस्थिति में धन्वंतर ऋषि ने अमृत दे करके देवताओं को बचाया, तो फिर उनको प्रवर्तक ही मानेंगे ना उस कालखंड में। इसीलिए प्रवर्तक जैसा कोई चीज ज्ञान के संदर्भ में नहीं होता, भगवान भी नहीं है। ज्ञान जो है अनंत व्योमा, मतलब कि ये जो ज्ञान है, जो शब्द है, वो शब्द किसी ने प्रकट किया। जैसे ही आप कहो कि नहीं धन्वंतरी ने वेद प्रकट किया है, तो फिर ये होगा कि धन्वंतरी को किसने सिखाया, कहाँ से प्रकट किया, कहीं था तभी तो प्रकट हुआ है। इसीलिए जो ज्ञान है वो प्रलय होता है, विलुप्त हो जाता है। जब सृष्टि होता है तो किसी न किसी माध्यम से उत्पन्न होता है। जैसे सृष्टि में वो धन्वंतरी ऋषि के माध्यम से उत्पन्न हुआ, इसीलिए वो उनको उस वक्त जो है प्रवर्तक माना गया। लेकिन चूंकि ज्ञान जो है ये साकार है, अनंत है, नित्य है, अविनाशी है। आया समझ में? तो जो चरक ऋषि है, उन्होंने एक रूप दिया चरक संहिता का, जिसमें से वाजीकरण चिकित्सा, ज्वर चिकित्सा, प्रमेह चिकित्सा, कुष्ठ, गुल्म, राजयक्ष्मा, बवासीर, अतिसार, विसर्प, मदात्यय, ये कुछ गिने चुने जो बातें हैं, जो व्याधि है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत व्याख्यान किया है, उन्होंने प्लस करके डाला है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जस्ट इतना जाना, और कल हम अब इन्हें जो 8 स्थान है चरक संहिता में, उस स्थान का प्रयोजन हम कल विस्तार से समझेंगे। क्योंकि जब तक हमें उस स्थान का प्रयोजन समझ में नहीं आएगा, तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने सूत्र स्थान क्यों पढ़ना है, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने निदान स्थान में क्यों जाना है, शरीर स्थान का मतलब क्या है, इंद्रिय स्थान किस लिए बनाया गया है, चिकित्सा स्थान बनाने का प्रयोजन क्या था, कल्प स्थान बनाने की जरूरत क्या थी, अंतिम सिद्धि स्थान, सिद्धि शब्द क्यों पड़ा, सिद्धि, कल्प, इन शब्दों का तात्पर्य क्या है, इनका मायने क्या है, वो चीजें हम कल समझेंगे। इसी तरह से क्रमशः आयुर्वेद स्टेप बाय स्टेप बस इतना ध्यान देना, कल जो पढ़ा उसको, उसकी जो मुख्य बात है उसको नोट करना, ना भूलना है ना। और आज जो हमने पढ़ा उसके भी मुख्य जो बातें हैं उसको आपने नोट करना, नहीं भूलना। फिर कल जब हम पढ़ेंगे तो ये जो मुख्य मुख्य बातें, इसको जोड़ते हुए हम जाएंगे, तब जाकर गुरुजी श्लोक भी याद करने होंगे, हैं, श्लोक भी याद करने